नमस्ते सोशल वर्कर, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। साथ में हम बात करते हैं कोई भी कंसेप्ट हो एडमिशन से जुड़ा हुआ या इवेंट से जुड़ा हुआ। तो आज हम बात करें एक सोशल वर्क में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है फॉर द सोशल वर्कर। सोशल वर्कर ही नहीं, यहाँ पे जितने भी पीजी या फिर मास्टर डिग्री की हो किसी भी सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बहुत अच्छा है, 141 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं नोटिफिकेशन को। अगर आप ध्यान से मेरे चैनल को देखते हैं तो पहले भी आपको यहाँ पे जो वैकेंसी आया था NIRDPR में, इसको लेके मैंने कई बार अपलोड किए हैं। उससे पहले भी 2 बार वैकेंसी आई है, उसको भी मैंने डाला है। अगर आप चाहे तो जॉब वैकेंसी के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, अगर आप एक आइडिया डेवलप करना चाहते हैं सोशल वर्क में कहाँ कहाँ जॉब है। तो चलिए आज के जॉब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में वैकेंसी आई है। हैदराबाद में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। और यहाँ पे अगर आप इस तरह के किसी भी कोर्स से भी करना चाहते हैं, अगर आपने MSW कर लिया है और रूरल डेवलपमेंट में अगर आप कोई शॉर्ट टर्म का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इस इंस्टीट्यूट से अगर कोई भी तरह का वर्कशॉप वगैरह होता है टाइम टू टाइम, तो वो भी आप इवेंट वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं फॉर द नॉलेज इन्हांसमेंट और आप अपने ग्रोथ के लिए, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए। चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद में सिचुएटेड है। और ये जो इंस्टीट्यूट है एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न होती है। और यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, स्पेशली पंचायती राज पे और रूरल डेवलपमेंट पे। यहाँ पे जितने भी नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्पेशली क्लस्टर मॉडल जो है ग्राम पंचायत का, उसको अचीव करने के लिए होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग किया जाता है एट द ग्राम पंचायत लेवल, जिससे कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे इंडिया में किस तरह से स्ट्रेंथन हो सके, उसको इनेबल कर सके, उसमें क्वालिटी लाया जा सके, इस पे काम करती है। और इसी काम के लिए यहाँ पे 141 यंग प्रोफेशनल फेलोज़ का यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे टेबल ए में आपको दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं SC के लिए 21, ST के लिए 10, OBC के लिए 38, EWS के लिए 14 और UR कैटेगरी के 58। और टोटल मिला के यहाँ पे हो जाता है 141, जिसमें से 6 सीट है आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 141 है। और यहाँ पे इसी पोस्ट के लिए यंग फेलो का पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए यहाँ पे सोशल वर्क का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। बात करें डिजिग्नेशन की तो यंग फेलो पोस्ट है। और ये जो जॉब वैकेंसी का अगर टाइप देखा जाए तो ये पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री या फिर 2 ईयर का कोई भी PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द यंग फेलो पोस्ट। एंड द मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स दिया गया है कि 60% मार्क्स आपका आना चाहिए था 10th में, कम से कम 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया है, बट आपके मार्क्स का कैटेगरी का यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि 50% से कम नहीं होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के। साथ में अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफेंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी मस्ट एंड द सॉफ्ट स्किल इंक्लूडिंग प्रोफेंसी इन MS ऑफिस एंड द कैपेसिटी फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड रिपोर्टिंग इज वेरी इसेंशियल। रीडिंग एंड स्पीकिंग हिंदी इज इसेंशियल फॉर दिस पोस्ट एंड प्रायर एक्सपीरियंस इन गिवन फील्ड ऑफ वर्क with communities and the local language proficiency will be given preference at the time of the posting in any particular state and union territory। यहाँ पे ये बात स्पष्ट किया गया है कि अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है, जैसे कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो, जैसे कि आपको कोई भी लोकल लैंग्वेज आता हो, तो आपको क्या किया जाएगा, ये एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट आपको उस स्टेट में या फिर उस लोकेशन पे आपको पोस्टिंग करने में इनको मदद मिलेगी और उस तरह से पोस्टिंग होगी। टू स्टे एट रिमेन इमेंस्ड इन द असाइंड क्लस्टर एरिया ऑन ओन अरेंजमेंट एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड support to gram panchayats and the communities for the achieving the goal and the objective of the project। ये सब दिया गया है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरह का काम होगा। काम किन मुद्दों पर होगा तो यहाँ पे वार्ड प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम के साथ, NGO के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ और कम्युनिटी
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइन डिपार्टमेंट है, उससे जुड़ा हुआ जो भी है, पंचायत बंधुज हैं, चाहे इससे जुड़ा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर आपको इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करना है। साथ में आपको यहाँ पे काम करनी है जीआई बेस्ड डाटा और सिचुएशनल एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन जैसा आपको काम भी करना पड़ेगा ऑन द लेवल ऑफ द ग्राम पंचायत। इस तरह से कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप सोशल वर्क से जुड़े हैं तो आपको डेफिनेटली ये चैनल फटाफट सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। और एज क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे 35 ईयर्स है और इसका जो काउंट किया जाएगा वो 1/4/2023 के तक के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट होगा। सैलरी होगी 35,000 पर मंथ। और आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं कि और क्या कुछ है। यहाँ पे जितने भी नोट्स वगैरह दिए हैं आप जरूर उससे ज़रूर पढ़िए। जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दिया गया है कि जो अप्लीकेशन फ़ी है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लीकेशन फ़ी 300 का लगेगा फॉर द जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं पे आपको क्या है, कोई फ़ी नहीं लग रहा है एसटी एससी एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी हो गया। और अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में जानना तो यू कैन लॉग इन टू www.career.nirdpr.in और यहाँ पे जाके आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बात हुई यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करने की, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सारा जो टाइम डेट रिटन हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है या बोथ हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अप्लीकेशन। साथ में जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे रिटन टेस्ट के इंटरव्यू के, उनको इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए किसी भी तरह का टीए डीए नहीं दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से सिलेक्शन का प्रोसीजर है। और लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 8 मई 2023 है, यानी कि अभी आपके पास टोटल 5 दिन का वक्त है। आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेट वाइज वैकेंसी को जानना चाहते हैं तो इस कॉलम को इस जरूर देखें। जैसे कि अंडमान निकोबार में 2 पोस्ट है और यहाँ पे 10 पोस्ट है आंध्र प्रदेश में। इस तरह से पूरे स्टेट वाइज जो दिया गया है, आप किसी खास स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है और जान सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। टोटल इधर यहाँ पे हम यंग फेलो के बारे में दिया गया है, फिर यंग फेलो की वैकेंसी के बारे में दी गई है। रिटन टेस्ट होगा यंग फेलो के लिए, वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वेन्यू दिया गया है जहाँ पे आपको रिटन टेस्ट होगा वो दिया गया है। जैसे कि श्रीनगर में एक यहाँ पे आपको सेंटर होगा, गुवाहाटी में होगा, दिल्ली में होगी, लखनऊ में, उड़ीसा में, जबलपुर में, पुणे में, तमिलनाडु में और साथ में हैदराबाद में। टोटल नंबर ऑफ जो आपको सेंटर बोलते हैं एग्जामिनेशन के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे यंग फेलो के लिए वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट जो भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करें। अगर आप इसका PDF या वगैरह या कोई भी तरह का क्वेरी अगर आप मुझसे डायरेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और किसी भी तरह का अप्रिशिएशन हो, क्रिटिसिज्म हो, सजेशन हो, ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सोशल वर्क से जुड़े हैं तो मुझे सपोर्ट करें और खुद भी ग्रोथ हो। और अगर आप इस पोस्ट का आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आप वीडियो शेयर करके दूसरे को भी अप्लाई करवा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।